गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा के घर उसकी दोस्त रेणुका आती है। रेणुका को देखकर मंगा रेणुका से बोलती है, अरे क्या बात है रेणुका, आज सुबह सुबह ही आ गई, क्या काम है? तब रेणुका अपना सर पकड़कर बोलती है, अरे मंगा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे रेणु करके पुकारा कर, मेरा पूरा नाम लेकर तू लोगों में मेरी इज्जत मत उतारा कर, जरा मेरी बात को याद रखा कर। तब मंगा अच्छा ठीक है, पहले ये बता यहाँ आना कैसे हुआ? अरे आज हमारी दोस्त, वही हमारी स्कूल की दोस्त सुनीता है ना, उसका बर्थडे है। सोच रही थी उसे जाकर विश कर दूं। शायद तू भी मेरे साथ आना चाहेगी, यही पूछने के लिए आई थी। क्या कहा? हमारी बेस्ट फ्रेंड सुनीता का बर्थडे है? कितने दिन हो गए उससे मिले हुए। चलकर उसे विश करके आते हैं। और ये क्या, तू अभी तक तैयार नहीं हुई, मेकअप भी नहीं डाला? चल कोई बात नहीं, जाते जाते ब्यूटी पार्लर से होकर जाएंगे। ये बात सुनकर रेणुका डर जाती है और बोलती है, अरे बाप रे, मुझे नहीं जाना कोई ब्यूटी पार्लर। उस दिन तूने जो कुछ भी किया मेरे लिए वही काफी है। इस तरह बोलते हुए वो अपने हाथ जोड़ने लगी। लगता है उस दिन जो कुछ भी हुआ अभी तक रेणुका भूली नहीं। क्यों बच्चों, तुम लोगों ने भी हमारे अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर वाला एपिसोड नहीं देखा क्या? अगर नहीं देखा तो अभी नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करिए और तुरंत उस एपिसोड को भी देख लीजिए। इस तरह बातें करते हुए दोनों सुनीता के गांव पहुंचते हैं। इस तरह जब वो लोग सुनीता के घर जा रहे थे, वो लोग देखते हैं कि एक पाइप में एक गर्भवती औरत फंस गई है और वो उस पाइप में दर्द से करा रही थी। इस तरह बेचारी रो रही थी। ये देखकर मंगा उस औरत के पास पहुंचती है। वो औरत कोई और नहीं, मंगा की बेस्ट फ्रेंड सुनीता ही थी। रात भर वो बारिश में भीगते भीगते उसी पाइप में सो गई थी। अपनी सहेली को ऐसी परिस्थिति में देखकर मंगा की आंखें भर जाती हैं। रेणुका रोते रोते सुनीता से बोलती है, सुनीता उठ ना यार, मैं हूँ तेरी बचपन की सहेली रेणुका। इधर देख, तेरी बेस्ट फ्रेंड मंगा भी आई है। इस तरह वो सुनीता को उठाती है। सुनीता बड़ी कमजोर थी। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और रेणुका और गंगा को देखती है। वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो तुरंत मंगा को जोर से गले लगाती है और बोलती है, कैसी है मंगा, कितने दिन हो गए तुझे देखे। इस तरह वो बोलती है। तब मंगा रोते रोते बोलती है, अरे मेरे बारे में छोड़, तू बता, तू यहाँ पाइप में क्यों सोई हुई है? ये सब क्या हो रहा है? इस तरह वो पूछती है। तब सुनीता रोते रोते बोलती है, मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी सास मुझसे नफरत करती है, हमेशा मुझे मारती पीटती रहती है। मैं जितनी भी कोशिश करके उनका मन जीतना चाहती हूँ, लेकिन वो हमेशा कोई ना कोई बहाना निकालकर मुझे डांटती और मारती ही रहती है। ऊपर से मेरी ननद, वो अपने ससुराल में झगड़कर यहाँ आ गई। वो हमेशा मेरी सास के कान भरती रहती है मेरे बारे में और उन्हें मुझे मारने को कहती है। कल रात को जब मैंने कहा था कि मैं अपने मायके जाऊंगी, तो उन लोगों ने मुझे खूब मारा और मुझे यहाँ इस पाइप में छोड़ दिया। ये सारी बातें सुनकर मंगा बहुत दुखी होती है। उसे सुनीता के सास और ननद पर बहुत गुस्सा आता है। वो मन में ठान लेती है कि किसी भी तरह उसके सास और ननद को सबक सिखाना होगा। वो तुरंत अपने बैग से मैजिकल लैंप निकालकर जीनी को बाहर बुलाती है। मंगा जीनी से सारी बात बताती है। पूरी बात सुनकर जीनी मंगा से कहता है,
आप चाहती हो कि मैं उन्हें सबक सिखाऊं, यही ना? यू डोंट वरी सिस्टर, मैं हूं ना। इस तरह बोलकर वो अपने जादू से खुद को सुनीता के रूप में बदल लेता है और उसके घर चला जाता है। घर पर सुनीता की सास और ननंद दोनों आराम से बैठकर टीवी देख रहे थे। जिनी, जो सुनीता के रूप में था, उनके सामने जाकर बोलता है, वो दोनों डर गए क्या? चलो, मैंने बोला कि एक बार मैं मायके होकर आऊंगी, बस इसी बात के लिए आपको इतना गुस्सा आ गया सासू माँ? अपनी बहू की बातें सुनकर सुनीता की सास दंग रह जाती है और बगल में बैठी उसकी बेटी से बोलती है, अरे इसे क्या हो गया? आज ऐसे क्यों बोल रही है? कल रात को ही हमने इसकी खूब पिटाई की थी ना, फिर भी इसे क्या हो गया अभी? इस तरह दोनों कानाफूसी करने लगते हैं। ये देखकर सुनीता बोली, क्या बात है, ऐसे देख रहे हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो। तुम लोगों को शक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भूत ही हूँ। तुम लोगों के लिए ही वापस आई हूँ। बहुत देख लिया मुझे, जाओ जाकर मेरे लिए खाना बनाओ। जाइए, मुझे बहुत भूख लगी है। इस तरह बोलती है। ये सुनकर सुनीता की ननंद बोलती है, क्या कहा? हम लोग तेरे लिए खाना बनाए? इस तरह वो बड़े जोर से बोलती है। ये सुनकर सुनीता के रूप में जिनी सुनीता की ननंद की खूब पिटाई करता है। जब सुनीता की सास बीच में आती है तो उसे भी खूब मारता है। खूब मार खाने के बाद माँ बेटी दोनों भागते हुए जाकर सुनीता के लिए खाना बनाकर लाते हैं। सुनीता के रूप में बैठा जिनी सारा खाना एक ही मिनट में चख कर जाता है। ये देखकर सुनीता की सास और ननंद दोनों शॉक हो जाते हैं और सुनीता उन्हें देखकर बोलती है, ये क्या घटिया खाना बनाकर लाए हो? हाँ, न नमक है न मिर्ची, थू। जाओ जाकर फिर से खाना बनाकर लाओ। ये बात सुनकर सुनीता की ननंद बोलती है, क्या कहा? फिर से खाना बनाए? अभी तो तूने न नमक है न मिर्ची है बोलते हुए सारा खाना राक्षस की तरह चट कर गई। ये सुनकर सुनीता बोली, क्या कहा? मुझे ही राक्षस कहा तूने? ऐसा बोलकर वो अपनी ननंद की खूब पिटाई करती है। मार खाते हुए सुनीता की ननंद बोलती है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैं वापस इस जन्म में आपके घर पैर नहीं रखूंगी माँ। मैं चली अपने ससुराल। ऐसा बोलते हुए वो अपने ससुराल भाग जाती है। तब सुनीता की सास बोलती है, अरे अरे, तू मुझे इस भूतनी के पास अकेले छोड़ के कहाँ चली बेटी? मुझे छोड़ के मत जा बेटी, मुझे छोड़ के मत जा। इस तरह उसकी सास रोने लगती है। तब सुनीता के भेष में जिनी सुनीता के सास से बोलती है, मुझे और भी भूख लग रही है, खाना बनाएगी या तुझे ही खा लूं? ऐसा बोलते हुए वो अपनी सास के पास जाने लगता है। ये देखकर सुनीता की सास बोलती है, बेटी तू बता, तू ये सब सही कर रही है क्या? हाँ, कोई अपनी सास को खाता है क्या भला? हाँ बता ना। इस तरह बोलती है। तब सुनीता कहती है, तो क्या गर्भवती बहू को कोई इस तरह बारिश में छोड़ देता है क्या? बेचारी मेरी सुनीता दीदी बारिश में भीगते हुए बुखार की वजह से तड़प रही थी। जिसने मेरी सुनीता दीदी को इतना सताया, उसे जीने का कोई हक नहीं। ऐसा बोलते हुए वो जीनी के रूप में बदल जाती है। ये देखकर सुनीता की सास डरते हुए बोलती है, अरे अरे जीनी, मुझे माफ कर दो जीनी, मुझे माफ कर दो। फिर कभी मैं अपनी बहू को नहीं सताऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी बहू को बहुत प्यार से रखूंगी। अगर तूने सुनीता की देखभाल नहीं की तो मैं वापस आऊंगा, वो भी तेरे नए बहू के रूप में। जाकर अपनी बहू को तुरंत घर वापस ला।
जा। ये बात सुनते ही सुनीता की सास दौड़ते हुए जाकर सुनीता को अपने घर वापस ले आती है और उस दिन वो सुनीता का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाती है। गंगा, रेणुका, सुनीता और जीनी बर्थडे में खूब मस्ती करते हैं और सुनीता अपने सारे दोस्तों को धन्यवाद करके उन्हें गले लगा लेती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी। गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन मंगा अपने बगीचे में पान के पत्ते के पेड़ को लगाती है। उस पौधे को देखकर वो अपने मन ही मन खुश होती है। एक और महीना इंतजार करो तो मस्त पत्ते निकल आएंगे और उसके बाद उन्हें बेचकर मैं खूब पैसे कमा पाऊंगी। रोज उस पौधे को खूब सारा पानी देते हुए उसे देखभाल करती थी। एक दिन एक गर्भवती बकरी बहुत भूखी थी। वो बेचारी बकरी इतनी भूखी थी कि उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई। उस पान के पत्ते के पेड़ के सारे पत्ते खा डाले। जब मंगा वहां आकर देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वहीं पे पड़े एक लकड़ी से वो उस बकरी की खूब पिटाई करती है। बेचारी बकरी दर्द के मारे कराह रही थी। इस तरह बेचारी बकरी दर्द से चिल्ला रही थी। इस आवाज को सुनकर अंदर बैठी गंगा दौड़ते हुए बाहर आती है। अरे ये सब क्या है? पागल तो नहीं हो गई तू? बेचारी बकरी को इतना क्यों मार रही है तू? अरे देखिए ना सासू माँ, मैंने कितने बड़े प्यार से इस पान के पत्ते के पौधे को पानी दिया था। देखिए तो उसने सारे पत्ते खा लिए। तुझे दिखता नहीं? वो बकरी गर्भवती है। अगर उसने भूख के मारे 2 पत्ते खा भी लिए तो तेरा क्या गया? अरे वो सब पत्ते ही तो थे, वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर उसकी जान चली जाएगी तो वापस आएगी क्या? ऐसा बोलकर गंगा उस बकरी को अपने पास लाती है और उसे खूब सारे पत्ते और फल खिलाती है। ये सब देखकर मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ, अरे रे, मेरी सासू माँ ने फिर से सोशल सर्विस शुरू कर दी। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था पेड़ के आड़े से एक चोर सुन रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो चोर मन ही मन सोचता है, देखने से लगता है बकरी काफी स्वस्थ है, ऊपर से वो गर्भवती भी है। इसे तोला जाए कम से कम 40 किलो तो जरूर होगी। अगर उसके टुकड़े टुकड़े करके किलो के भाव बेच दूं तो खूब पैसा कमा पाऊंगा। गंगा जब घर पर नहीं थी तो वो चोर चुपके से उनके घर में घुस जाता है। इधर मंगा पौधों को पानी दे रही थी। वो धीरे धीरे मंगा के पास पहुंचता है और अचानक रोने की एक्टिंग शुरू कर देता है। बहन जी, आपने इधर कोई बकरी देखी है क्या? हाँ राम, वो बकरी ऊपर से गर्भवती भी है। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। इस तरह वो चोर रोने की एक्टिंग करने लगा और झूठे आंसू बहाने लगा। अरे कौन हो भाई आप, और इस तरह रो क्यों रहे हो? मंगा पूछती है। तब वो चोर बोलता है, मेरा नाम सूरी है। मेरी पालतू बकरी दिख नहीं रही है। बेचारी मेरी बकरी, वो गर्भवती भी है। पता नहीं उसको क्या हुआ होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है बहन जी। इस तरह वो चोर झूठा नाटक करने लगा। अरे रे, ये आदमी ऐसे क्यों रोए जा रहा है? लगता है मेरे घर में जो बकरी है शायद इसी की है। इस तरह वो मन में सोचने लगी। ये देखकर वो चोर मंगा से बोलता है, क्या बात है बहन, अचानक सोच में क्यों पड़ गई? इस तरह चोर पूछता है। अरे रे कुछ नहीं। ये बताओ तुम्हारी बकरी दिखने में कैसी है? मेरी बकरी बहुत काली सी है बहन। उसके 4 पैर, 2 कान और 2 सींग भी हैं। अगर उसे भूख लगे या दुख होता है तो वो मैं करके चिल्लाती है। अगर आपने कहीं मेरी बकरी को देखा हो तो मुझे बता दीजिए, बहन। तब मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ, अब कोई शक नहीं, ये बकरी इसी आदमी की है। जब मैंने उसे मारा था
तो वो मैं करके ही तो रो रही थी। इस तरह वो मन में सोचकर, अरे अरे, आप रोना बंद कीजिए, आपकी बकरी मेरे घर में ही है। बेचारी बहुत भूखी थी ना, तो मेरी सासू माँ ने उसे पत्ते और फल खिलाए हैं। ऐसा बोलकर मंगा अंदर से उस बकरी को लाकर उस चोर के हाथ में रख देती है। तब वो चोर मंगा से बोलता है, बहन, तुम भगवान हो भगवान, तुम्हारी इस मदद को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। चोर की बातें सुनकर मंगा बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे अरे, चुप हो जाओ, इतना भी क्या बोलना, हम लोग मनुष्य हैं, एक दूसरे की इतनी मदद तो कर ही सकते हैं ना। वो चोर उस बकरी को अपने साथ लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गंगा बाहर से घर आती है। घर पहुंचकर गंगा देखती है कि बकरी घर पर नहीं है। अरे मंगा, ये बकरी कहाँ गई? दिखाई नहीं पड़ रही। उसके साथ तूने कुछ किया तो नहीं? अरे सासू माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं भला उस बकरी का क्या करूँगी? उस बकरी का मालिक उसे ढूंढता हुआ आया था, तो मैंने उसे सौंप दिया। इसमें गलत क्या है? मालिक आ गया? कहाँ से आ गया? मुझे पूरी बात बताओ। तो मंगा सारी बीती हुई बात गंगा को बताती है। मगर सासू माँ, एक बात तो सच्ची सच्ची बतानी होगी, बेचारी बकरी इस घर को छोड़कर जा ही नहीं पा रही थी। अरे पगली कहीं की, तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है? वो आदमी उसका मालिक नहीं था। उस बकरी का तो कोई मालिक ही नहीं है। अगर उसका कोई मालिक होता तो वो फल और पत्ते खाकर कब का वापस चली गई होती ना। वो हमारे घर पर क्यों रुक जाती बता? और वैसे भी हर बकरी मैं ही करती है, कुछ और नहीं कर सकती। और इसी तरह हर बकरी के 4 पैर और 2 सींग ही तो होते हैं। इतनी सी बात को तू कैसे नहीं समझ पाई, बेवकूफ कहीं की। इसका मतलब उस आदमी ने मुझे उल्लू बनाया है? इस तरह मंगा पूछती है। तब गंगा बोलती है, हाँ, उसने अच्छी तरह प्लान करके तुझे खूब उल्लू बनाया है। हमें तुरंत देखना होगा कि उसने उस बकरी का किया क्या है। तुरंत अपने पुराने अटैची में से मैजिकल ग्लोब को बाहर निकालती है। तब उस मैजिक ग्लोब में वो लोग देखते हैं कि वो चोर एक चाकू पकड़कर उस बकरी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हो रहा था। तब गंगा को एक आइडिया आता है। वो अपने हाथों से एक जादू करती है। वो चोर उस चाकू पर खूब धार लगाकर उस बकरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब गंगा के मैजिक की वजह से वो बकरी बातें करने लगती है। 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मैं अब पेट से हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। मुझे मत मारिए, अगर आप मुझे मारोगे तो मेरे पेट में बच्चा भी मर जाएगा। बकरी को बातें करता देख वो चोर दंग रह जाता है। अरे ये क्या, तुम तो बोल सकती हो और तुम मुझे जो चाहिए वो दे दोगी? तो फिर मुझे 100 बकरियां चाहिए। चोर की बातें सुनते ही बकरी सचमुच अपने जादू से वहाँ 100 और बकरियां ले आती है। उन 100 बकरियों को देखकर वो चोर बहुत बहुत खुश हो जाता है। लेकिन ये सारे बकरियां अचानक उस चोर पर कूद पड़ती हैं। एक बकरी उसके सारे बाल खा जाती है, दूसरी बकरी उसके आंखें नोच लेती है, एक और बकरी अपने सींगों से उस चोर को पीछे से मार रही थी। अरे बाप रे, हाय राम, मैं तो मर गया। हाय हाय राम, हाय राम। इस तरह दर्द से चिल्ला रहा था। उससे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उस बकरी के पास जाकर बोलता है, बकरी माँ, मैंने सोचा था कि तुम कोई साधारण बकरी हो, लेकिन मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। ये बात सुनते ही वो बाकी 100 बकरियां गायब हो जाती हैं। तुरंत वो चोर उस बकरी को उठाकर दौड़ते दौड़ते गंगा के घर पहुंचता है और वो उनके घर पहुंचते ही उस बकरी को वहां छोड़कर बिना पीछे मुड़े तुरंत वहां से भाग खड़ा होता है। ये क्या, ये आदमी इतना तेज दौड़ रहा है जैसे कोई रनिंग रेस का कंपटीशन हो। इस तरह मन में सोचकर गंगा हंसने लगती है और वो बकरी दौड़ते दौड़ते गंगा के पास पहुंच जाती है। गंगा बड़े प्यार से उस बकरी को अपने गले लगा लेती है। ओह अच्छा, ये सब मेरी सासू माँ का किया धरा है। उस चोर के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ, वरना इतनी समझदार हूँ मैं, उसने मुझे ही उल्लू बना डाला।
मंगा बहुत खुश हो जाती है। उस दिन से वो बकरी गंगा और मंगा के साथ ही रह जाती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।